माँ की खामोश दुआ। फजर की अज्जान की आवाज गलियों में फैल रही थी। सुरैया जाए नमाज बिछाकर खामोशी से खड़ी हुई। आंखों में नींद नहीं, बस बरसों की फिक्र थी। उसका बेटा आदिल अब वो नहीं रहा था जो कभी उसकी आंखों का तारा हुआ करता था। नेकी से दूर, नमाज से गाफिल, गलत सोहब्बत में उलझा हुआ। सरिया ने कभी आदिल को सख्त लफ्ज नहीं कहा। वह जन्नती थी, ما की ज़बान से नकला ऐ का लफ्ज़ बीदल तूरी सुकता है, बस हर नमाज़ के बाद हाथ उठते थे और अनखून से आंसू खामोशी से त्रुप के जाते थे। या अल्लाह, मैं नईजो को मिकी व मुआफ़ फरमा, मैं रबैता को सीधा रास्ता दखा दे। दिन गुजरते गए, साल बीत गए, आदिल और दूर होता गया। कभी 2 दिन घर न आता, कभी आता तो बात तक न करता। मोहल्ले वाले कहते अब यह नहीं सुधरेगा, मगर माँ ने हार नहीं मानी। वह रात के आखिरी पहर उठती, वजू करती, सजदे में गिर कर रोती। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, बस खामोश दुआ। एक रात आदिल नशे की हालत में घर आया। कदम लड़खड़ा रहे थे। अचानक उसकी नजर कमरे के दरवाजे से झोंकती रोशनी पर पड़ी। माँ सजदे में थी, उसके लब हिल रहे थे, आंखों से आंसू जाए नमाज को भिगो रहे थे। आदिल वहीं रुक गया। वो अल्फाज जो उसने सुने उसके दिल में तीर बनकर लगे। या अल्लाह, अगर मेरा बेटा मेरे लिए नहीं तो तेरे लिए सुधर जाए। यह जुमला आदिल को तोड़ गया। वह पहली बार माँ के करीब जाकर बैठा। माँ ने चौंक कर देखा, मगर कुछ नहीं कहा। आदिल की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, मैं बहुत बुरा हूं ना? सुरैया ने सिर्फ इतना कहा। बेटा, अल्लाह बहुत मेहरबान है। उसी रात आदिल ने वुजू किया, बरसों बाद नमाज पढ़ी। सजदे में जाकर वो भी रो पड़ा। उसके दिल पर से जैसे बोझ उतर गया हो। अगले दिनों में आदिल की जिंदगी बदलने लगी। गलत सोहब्बत छूटी, नमाज का पाबंद बना, माँ के कदमों को जन्नत समझ लिया। मोहल्ले वाले हैरान थे, ये तब्दीली कैसे आ गई। सुरैया मुस्कुराकर बस इतना कहती, यह मेरे रब का करम है। और माँ की दुआ। सबक: माँ की दुआ अगर खामोश भी हो तो अल्लाह के यहां बहुत बुलंद आवाज रखती है। कोई दिल ऐसा नहीं जो रब चाहे और नरम न हो। पैगाम: अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि यह पैगाम और दिलों तक पहुंचे।